हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के निबंध। देखिए, निबंध जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है उसमें निबंध जो है वो 10 अंक के लिए पूछा जाता है। तो 10 अंक में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 मार्क्स लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 8 या 9 मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को निबंध को जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से और थोड़ा बहुत 10 अंक के लिए आप लोगों को थोड़े से थोड़े शब्दों में आप लोगों को निबंध लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है वो मेरा खुद का नोट है। तो अगर आप लोग ये लिख के आते हैं एग्जाम में तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों का जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप लोग ले आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नोट का, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं नोट्स अवेलेबल करवाते रहती हूँ, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और लिंक में आप लोगों को इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, निबंध के ऊपर चलते हैं। निबंध कैसा होना चाहिए। अब अगर आप लोग थोड़ा प्रभावी ढंग से निबंध को लिखते हैं तो जो आपका पेपर चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा जो आप लोगों का पेपर चेक करता है, वो अगर ऐसे ढंग से अगर आप लिखते हैं किसी निबंध को पॉइंट बना के, और खास करके जिस विषय वस्तु के ऊपर लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या है या फिर किसी की समस्या होती, तो यहाँ जो वर्ड है आप लोगों को दिख रहा है भ्रष्टाचार। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए भ्रष्टाचार है क्या, अर्थ क्या है। सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु को लिखने से पहले उसका परिचय दीजिए। मूल रूप से 3-4 पंक्तियों में उसका परिचय दीजिए। और जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर हम लोग क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं। अर्थ यानी उसका परिचय, स्वरूप यानी कितने प्रकार का भ्रष्टाचार होता है हमारे देश में, कारण क्या है, भ्रष्टाचार को होने के पीछे कारण क्या है, और भी कुछ पॉइंट्स है। तो अगर आप पॉइंट्स बना के किसी भी निबंध को लिखते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग लिख रहे हैं कि जल प्रदूषण, ठीक है, एक शीर्षक लेती हूँ, निबंध लेती हूँ जल प्रदूषण। तो सबसे पहले लिखिएगा कि अर्थ क्या है, जल प्रदूषण की प्रस्तावना दीजिएगा या फिर परिचय दीजिएगा। जल प्रदूषण है क्या, सबसे पहले लिखिएगा प्रदूषण क्या है, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के प्रकार में जल प्रदूषण आ जाएगा। फिर आप लोग एक पॉइंट देख सकते हैं कि कारण, जल प्रदूषण के होने के पीछे कारण क्या है, फिर उसकी समाधान करने के क्या उपाय हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे पॉइंट्स करके बनाते हैं तो जो आप लोगों का एग्जामिनर है वो काफी अच्छा मार्क्स आप लोगों को दे सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा। नोट्स भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है अर्थ, भ्रष्टाचार की समस्या। अर्थ, भ्रष्टाचार क्या है, तो भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचार। ठीक है, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट और आचार, खुद के नोट्स है। तो यानी अपने आचार या नियम के प्रति गिरा हुआ काम करना और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करना। ठीक है, आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। तो आज भारत में भ्रष्टाचार का प्रयोग जमाखोरों के लिए बहुत होता है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार का शब्द है उसका प्रयोग जो जमाखोर हैं, जो जमा करते हैं, चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, उनके लिए बहुत अत्यधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थ ये समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, और जो अपने नियमों का उल्लंघन करता है, नियम के विरुद्ध जाता है, वही भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। अब स्वरूप देखते हैं। ठीक है, स्वरूप आप लोग कुछ पंक्तियां 6-7 पंक्ति में लिख लीजिए। ठीक है, स्वरूप यानी भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। ठीक है, तो भारत में भ्रष्टाचार का कई रूप देखा जा सकता है, जैसे शुद्ध वस्तुओं में मिलावट के तौर पर, या बड़े अधिकारियों के द्वारा लिए गए रिश्वत के तौर पर, या जमाखोरी के तौर पर। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप लोगों को दिख गए। तो कुछ क्या होता है कि लोग जो हैं वो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं, शुद्ध वस्तुओं में मिलावट। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर पॉइंट क्या मिल गया, बड़े अधिकारियों के लिए गए रिश्वत। तो आप लोगों को पता होगा जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, किसी भी कर्मचारी हैं, वो कुछ कर्मचारी रिश्वत लिया करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। ठीक है, के तौर पर, या फिर जमाखोरी, जो जमा करते हैं फिर उसे ऊंचे दामों पे बेचते हैं, ये भी एक भ्रष्टाचार का ही रूप है। तो इसे पॉइंट को मैंने बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज पूरा देश इसके चपेट में आ गया है, तथा इसके लिए किसी 1-2 इंसान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये जो है, ये घटना जो है, या फिर ये
जो एक कांड है वो काफ़ी पूरे देश में ही फैला हुआ है। तो किसी एक इंसान को अगर हम दोषी ठहराते हैं तो काफ़ी गलत होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसके चपेट में आ चुके हैं आज के दौरान। इसमें समाज के छोटे छोटे कर्मचारियों से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल है, ठीक है, हो गया। तो स्वरूप हो गया, स्वरूप हमने देख लिया। अब देखते हैं कारण, भ्रष्टाचार होने के पीछे कारण क्या है। तो आज के समय में देश की आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण लोग अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी यह जरिया अपनाते हैं। देख लीजिए, सबको चाहिए होता है कि हमारा जो भविष्य हो, हमारा जो फ्यूचर हो, वो काफी सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से हमारे पास पैसे रहे। मान लीजिए आप ही चाहेंगे कि हम पढ़ लिख के कुछ नौकरी करें ताकि बाद में वृद्ध अवस्था में जब आप बूढ़े हो चुके होंगे तब आपको काम करने की कोई जरूरत ना हो, तब आपके पास पैसे अच्छे खासे सेव हो, ठीक है, आप लोग भी यही सोचते होंगे। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अब युवा अवस्था में जो लोग काम करते हैं वो चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें। अब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो 2 नंबर के काम में सम्मिलित हो जाते हैं। तो बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण लोग अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी ये जरिया अपनाते हैं, यानी भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या कहा गया कि तथा कुछ लोग बस अपने निजी स्वार्थ या लाभ को बढ़ाने के लिए भी भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं। अब लाभ कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई उद्योगपति तेल में मिलावट कर रहा है, तो तेल में मिलावट कर रहा है तो जो तेल बनाने में उसका खर्च तो कम है, लेकिन वो मार्केट में उसको ज़्यादा दाम पे बेच रहा है। तो लाभ के लिए भी भ्रष्टाचार का बहुत मतलब भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी अपनाया जाता है, ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। फिर लिखा है मैंने कि भारत में जमाखोरी के नाम से भी लोग समाज में भ्रष्ट फैलाते हैं। पहले किसी वस्तु को बड़े रूप में जमा करके बाद में उसे बाजार में उच्च दामों में बेचते हैं जिससे उन्हें अधिक आय हो। तो ये आप लोगों को ज़्यादातर सब्जी में या फिर खाद्य पदार्थ में दिखता होगा कि कभी कभार किसी सीजन में कोई सब्जी का बिल्कुल डिमांड रहता है तो वो ज़्यादा दामों में लोग बेचते हैं, ठीक है, जैसे कि प्याज हो गया मान लीजिए, तो वो ज़्यादा दामों में बेच के ज़्यादा पैसे कमाने की चेष्टा लोग करते हैं, ठीक है। अब समाधान के उपाय देख लेते हैं, मतलब भ्रष्टाचार को दूर हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके उपाय देख लेते हैं। इसके समाधान का उपाय जनता और सरकार दोनों को मिलाकर करना होगा। अगर सरकार और जनता एक साथ होंगे तभी हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं, ठीक है। सरकार को अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करके प्रमुख कारणों को ढूंढ के उनके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। यानी सरकार क्या करेगी, सरकार यह कर सकती है कि किन कारणों के कारण फैल रहा है ये भ्रष्टाचार, उनको खोज निकाल कर अगर कार्यवाही करे तथा इसको रोकने के लिए नियम बनाने होंगे, ठीक है। अगर नियम बनाए, करे से करे नियम अगर बनाता है सरकार तो इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तथा आम जनता को अपने नैतिकता आदर्शों का पालन करना होगा। जो आम जनता है, जो नागरिक है, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमें भी भ्रष्टाचार को रोकना है, ठीक है, और इसी प्रकार भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयत्न करना होगा। तथा सरकार द्वारा कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, चाहे भ्रष्टाचारी कितने ही बड़े पद पर प्रतिष्ठित क्यों ना हो, उन्हें दंड देना होगा। बड़े से बड़े कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तो अगर उन्हें भी ढूंढ निकाला जा सकता है तो उन्हें भी दंड देना होगा, तभी भ्रष्टाचार को देश से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो समाधान के उपाय क्या क्या पॉइंट बन गया, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। सबसे पहले पॉइंट बना था हमारे पास अर्थ, ठीक है, यहाँ पे अर्थ, स्वरूप, कारण और यहाँ पे समाधान के उपाय, 4 पॉइंट बना था। और अगर आप लोग किसी भी चीज को लिखते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन को भी लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो निष्कर्ष दिया कीजिए, यानी आपकी राय, आपका क्या विचार है इस विषय वस्तु को लेके। तो मैंने यहाँ पे 3-4 लाइनों में एक निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष आप लोग 10th में है तो 3-4 में ही लिखिए, जब आप लोग बड़े क्लास में जाइएगा तो निबंध आप लोग मतलब निष्कर्ष आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्यादा लिखना होगा, लेकिन आप 10th में है तो 3-4 लाइन में लिखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो निष्कर्ष है, भारत में इसका निदान जल्दी ही करना होगा, तभी देश का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है तथा सभी को अधिकारों की पूर्ति हो सकती है। यानी निष्कर्ष में मैंने ये लिखा कि अगर भ्रष्टाचार को हटाया जाए हमारे देश से तभी हम पूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं।
निम्न जो वर्ग है, निम्न वर्ग से लेकर के बड़े बड़े वर्गों तक को भी इसका लाभ पहुंच सकता है और सभी के अधिकार जो छीन लिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा और भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, तो अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाए तो उनको भी वो अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर मैं नोट बना के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिए जो आप लोगों को ठीक लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को निबंध चाहिए या फिर इंग्लिश में एप्लीकेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।